सैंडी, ये नेकलेस कैसा लग रहा है? पहले आप ये बताइए मेरे जूते कैसे लग रहे हैं आपको? तुझे शर्म आनी चाहिए इन्हें जूते कहते हुए। इनकी हालत तो देखो, किसी पुराने फिल्मी पोस्टर की तरह हो गई है। अरे इसीलिए तो दिखा रहा हूँ दीज। नए दिलवा दो ना प्लीज। नए? अरे नहीं, ये बहुत अच्छे खासे हैं। और ऊपर से बरसात का मौसम है। अरे बरसात में तो अमिताभ बच्चन भी पुराने जूते पहनकर घूमता है। अब वो छोड़ो। ये बताइए नेकलेस कैसे लग रहा है? अरे यार महंगी चीज अच्छी होती है दीज, पर ये है कितने का? अरे सस्ता है, सिर्फ 15,000 का है। 15,000 रुपए का? हाँ। दीज मुझे तो लगता है जितने जिज्जू के सर में बाल नहीं है ना, उससे ज्यादा आपके पास जेवर है। अरे कहाँ सैंडी, न जाने चंपक के सर पर कितने सारे बाल हैं। मेरे पास तो सिर्फ गिनती के जेवर हैं। 1 2। एक मुझे भी दिला दो ना प्लीज। नेकलेस? नहीं जूता। तू हमेशा फिजूल खर्ची की बात करता है सैंडी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जा। हाय मधु। अरे चंपक, तुम ऑफिस से जल्दी आए? हाँ। ये क्या है? सरप्राइज है। मेरे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट नहीं है, एंटीक पीस है मधु। अरे तुम प्यार से जो कुछ भी लाओ मेरे लिए, मुझे सब पसंद है। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे ऑफिस के लिए है। ऑफिस के लिए? हाँ, हमारी बॉस ने ऑफिस के लिए एंटीक पीस खरीदा है। जानती हो पूरे 5 लाख का है। 5 लाख? तो फिर यहाँ क्यों ले आए हो? अरे जब तक इसे रखने के लिए ऑफिस में शोकेस नहीं बन जाता, ये हमारे घर में रहेगा। इतनी महंगी चीज यहाँ, ये शोकेस कब तक बनेगा? अरे 2-4 दिन में बन जाएगा। काश तुम्हारा ऑफिस हमारे घर में ही होता। क्यों? तो फिर ये एंटीक पीस हमारे पास ही रहता। अरे बंटी, ये क्या हो गया तुझे? जो हर बड़े आदमी को होता है चंपू। क्या होता है? सुबह सुबह जॉगिंग करने का शौक। सुबह सुबह जरा अपनी घड़ी देख बंटी। अरे अभी तो 7 बजे है, अभी तो आधे घंटे तक जॉगिंग चलेगी, 7:30 बजे तक। चंपू बंटी, तुझे ये जान के बहुत दुख होगा कि तेरी घड़ी बंद है, 10 बज चुके हैं। चंपू, जॉगिंग करते वक्त कोई मजाक करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझा क्या? घड़ी देख बंटी। अरे तो 10 बज गए तो कमाल है। तभी मैं सोच रहा था कि आज पार्क में मैं अकेला ही क्यों जॉगिंग कर रहा हूँ। ममता का बाप भी कमाल है, जैसी बेटी दी है वैसी ही घड़ी दी है। अरे हुल दी, फेंकने वाला थोड़ी था, रिपेयर करवाऊंगा ना। चल चलते हैं। कहाँ? अरे ऑफिस, इन्हीं कपड़ों में? हाँ तो क्या हुआ, चल। ठीक है, चल। जॉगिंग कर चल चल। दीज, क्या ये सचमुच 5 लाख रुपए का है? हाँ सैंडी, चंपू कभी ऑफिशियली झूठ नहीं बोलता। पर यार ये शक्ल से तो नहीं लगता। अरे सैंडी, शक्ल सूरत पर नहीं जाना चाहिए। शक्ल से तो तू भी इंसान नहीं लगता। वैसे दीज, इस वक्त हम इस पूरे मोहल्ले के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। वो कैसे? अरे दीज, हम लोग के पास ये 5 लाख रुपए का एंटीक जो है। और पता है सैंडी, कल हम इस मोहल्ले के सबसे गरीब इंसान हो जाएंगे। वो क्यों दीज? क्योंकि कल चंपक इसे वापस ऑफिस ले जाएगा। वैसे दीज, जिज्जू की बॉस के पास जरूर 2 नंबर का पैसा है। वो क्यों? अरे क्योंकि ऐसी फालतू चीजों के लिए 2 नंबर का पैसा ही लगाया जा सकता है। हाँ। बेवकूफ, अगर आदमी को अपने शौक पूरे करने हो तो 2 नंबर का पैसा नहीं, 1 नंबर का दिल होना जरूरी है। What? अरे अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल बनवा सकता है तो चंपक की बॉस अपने ऑफिस के लिए एंटीक। दीज मुझे एक जोर से थप्पड़ मारो। क्यों? क्योंकि हकीकत नहीं हो सकती, ये जरूर एक सपना है। ये तो हकीकत है दीज, ये 5 लाख रुपए का एंटीक टूट गया। क्या होगा सैंडी, हम बर्बाद हो गए। अरे दीज, बर्बाद तो वो होते जो आबाद हो, हम लोग तो ऑलरेडी। चंपू तो मुझे जान से मार डालेगा। तब भी एंटीक नहीं जुड़ेगा दीज। अब तो हम लोग के पास एक ही रास्ता है, सुसाइड करने का। अरे नहीं, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। आपने मुझे बुलाया मैडम? यस मिस्टर दीक्षित, मैं आपसे। मिस्टर दीक्षित नहीं मैडम, आप मुझे सिर्फ चंपू कह के पुकारिए ना। सब लोग प्यार से मुझे चंपू कह के पुकारते हैं। मिस्टर दीक्षित, मैं सिर्फ अपने कुत्ते को प्यार से पुकारती हूँ। अगर आप कहें तो। नहीं, मिस्टर दीक्षित ही ठीक है। यस मिस्टर दीक्षित, मैंने आपको एक एंटीक संभालने के लिए दिया। हाँ, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, वो हिफाजत से मेरे घर पे है। मैं उसकी हिफाजत को लेकर ही बहुत टेंशन में हूँ। You don't worry मैडम, मेरी बीवी ने उसे अपनी माँ की तरह बहुत प्यार से रखा हुआ है। माँ की तरह? हाँ, क्या है कि बीवी अपनी माँ से ही सबसे ज्यादा प्यार करती है ना। या यू आर राइट। Yeah. कल आप वो एंटीक ऑफिस ले आइएगा प्लीज। अरे कल क्यों? आप कहे तो मैं उसे अभी मंगवा लूं। मेरी बीवी वो एंटीक लेकर अभी आ जाएगी। कल ले आइएगा। गेट बैक टू योर वर्क। Oh, yeah. ये कमाल का पुतला तो देख सैंडी, एकदम जिंदा आदमी लग रहा है। ये आदमी है। सॉरी सैंडी, ये देख
ये तो बिल्कुल उसका बिछड़ा हुआ भाई लग रहा है यार। कितने में दिया भैया? भैया कहोगे तो मैं नहीं भेजूंगा। अच्छा तो कितने में दिया अंकल? 600 रुपया। 600? क्या बोनी के टाइम में ना 50 रुपये कम दे दो। 550। अरे भैया लास्ट प्राइस अब 500 रुपये। लेना है तो ले लो, वरना हवा आने दो। नहीं, हम 500 में ले लेंगे। अब मैं पैसे इसके हाथ भिजवाती हूँ। थैंक यू, आपने तो हमें लुटने से बचा लिया भैया। 30 रुपए की चीज 500 रुपए में लेंगे भैया। ये लो 500 रुपए। थैंक यू चंपू। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि 500 रुपए तुमने क्यों लिए? कल ना मैंने कुछ क्रेडिट पर शॉपिंग की। सिर्फ 500 रुपए की शॉपिंग? आई कांट बिलीव दिस मधु। जिंदगी में पहली बार तुमने सिर्फ 500 की शॉपिंग की है। पहली बार मैंने भी 5 लाख की चीज तोड़ी है। क्या बोली? कुछ नहीं। तो तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? अरे तुम्हें देर हो जाएगी चंपू, तुम लेट हो जाओगे। अरे मधु, आज तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो ही नहीं सकता। क्यों, उड़कर जा रहे हो क्या? नहीं, आज मैं बस से नहीं टैक्सी में जाने वाला हूँ। क्यों, क्या तुम्हारी प्रमोशन हो गई या किसी टैक्सी वाले से दोस्ती? अरे डार्लिंग, आज मुझे वो 5 लाख का एंटीक ऑफिस ले जाना है ना। सैंडी, वो 5 लाख का एंटीक ले आना। 5 लाख की चीज मैं बस में कैसे ले जा सकता हूँ? अरे इतना क्यों डरते हो? ले जाओ उसे, बस में कुछ नहीं होगा। जीजू ये लीजिए आपके 5 लाख रुपए का एंटीक। हाँ धीरे यार। अरे 2 दिन हमारे घर में रखने से 5.25 लाख का लगने लगा है। देखो वो तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। काश ये अपने घर में ही ना आता। क्यों, महंगी चीजें रखने से घबराती हो? अरे नहीं चंपू, महंगी चीजें मुझसे घबराती हैं। मेरे हाथ में आते ही दम तोड़ देती है। हाँ यार, तभी तो बेचारे ने। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, जाओ ना जल्दी। और संभल कर जाना, वरना 500 रुपए का। क्या बोली? मेरा मतलब है 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। कुछ बोली? हाँ। क्या? अब जा। ये टूट जाएगा। एक बार ये लीजिए मैडम, 5 लाख का एंटीक। थैंक यू चंपू। मैडम आप मुझे मिस्टर दीक्षित ही कहिए। ओके मिस्टर दीक्षित, मैंने इंश्योरेंस एजेंट को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। क्यों मैडम, आप अपना बीमा करा रही है? एक्चुअली बहुत अच्छी बात है मैडम, आजकल पता नहीं कौन कब कैसे उठ जाए। मिस्टर दीक्षित, मैं इस एंटीक का बीमा करा रही हूँ। एंटीक का बीमा? 5 लाख रुपए का है, न जाने कब किसकी नियत बदल जाए, कोई भी इसे चुरा सकता है। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम, आजकल किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने फोन किया था हमारी कंपनी में किसी चीज का बीमा कराने के लिए? यस, हमें एक 5 लाख के एंटीक का बीमा कराना है। अच्छा, माल कहाँ है? मतलब जिस चीज का बीमा कराना है वो कहाँ है? हमें इस 5 लाख के एंटीक का बीमा कराना है। ये और 5 लाख? लगता नहीं है ना, लेकिन है। मैडम एक काम कीजिए, इसके साथ साथ आप अपना बीमा भी करा लीजिए। क्यों? वो क्या है, समय खराब है ना, पता नहीं कौन कहाँ कब टपक जाए। फिलहाल तो आप इसका बीमा करिए। लाइए, कौन सा पेपर साइन करना है? रुकिए, मैं पहले चेक तो कर लूं 5 लाख का है या नहीं। Go ahead. He should be satisfied. ए मैडम, हम 30 रुपए की चीज का बीमा नहीं करते। 30 रुपए? मैंने 5 लाख में खरीदा है, आप कैसे कह सकते हैं ये 30 रुपए का है? ये पढ़िए, इधर लिखा हुआ है 30 रुपए। अब 30 रुपए की चीज 50 लाख में खरीदी, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये सब फ्री कंट्री। लेकिन ये चीज लिंकिंग रोड की फुटपाथ पे 30 रुपए में मिलती है। मिट्टी। पता नहीं सुबह में कहाँ फोन करके बुला लेती है। और कोई काम नहीं है क्या तुमको? माला पता नहीं कैसे हो गया, मैंने मुझे 4 दिन के अंदर या तो आप 5 लाख का इंतजाम करिए या ओरिजिनल एंटीक का। लेकिन मैडम Get out! जाता है, भौंकता क्यों है? 86, 87, 88, 89। अरे क्या दीज, अकेले खेल रहे हो? लाओ मुझे भी दो। ये मैं खेल नहीं रही हूँ सैंडी, मैं देख रही हूँ ये ग्लास मेरे हाथ से छूटता है कि नहीं। क्यों दीज? सैंडी, आज मुझे पता चला कि सस्ती चीजें कभी हाथ से छूटती नहीं है, सिर्फ महंगी चीजें हाथ से छूटती है और टूटती है, जैसे वो असली एंटीक। अरे भूल जाओ उस एंटीक को, अब तक तो वो नकली एंटीक जिज्जू के ऑफिस के शोकेस में सच भी चुका होगा। क्या बात है चंपू, कोई हिंदी फिल्म देखकर आए हो क्या? कैसी बात कर रही है दीज? जरूर इनकी बस छूटी और ये पैदल आ रहे हैं। शट अप सैंडी। राइट जिज्जू? शट अप सैंडी। मैं कल से काम पे नहीं जाऊंगा। ये तुम हमें घुमाने ले जाओगे ना, तुम्हें हमारा कितना ख्याल है। शट अप मधु, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ जिज्जू, पढ़े लिखे लोग ऐसा गंदा मजाक नहीं करते। हाँ शट अप सैंडी। ये बताया मधु, वो एंटीक नकली निकला। वो तो नकली था। क्या बोली? मतलब कैसे नकली निकला? मुझे क्या पता मधु, मैं तो सीधा घर से एंटीक ऑफिस ले गया था, वो भी टैक्सी में, पता नहीं बीच में कैसे बदल गया। अब क्या होगा जिज्जू? पता नहीं यार, जब तक मैं असली एंटीक ये 5 लाख रुपए बॉस को वापस नहीं दूंगा, मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी।
और जीजू जीजू आप कहाँ जा रहे हैं? कपड़े बदलने यार। फिर ठीक है, मैंने सोचा जीजू Shut up, सैंडी। अब क्या करें दीज, अपनी वजह से बेचारे जीजू की नौकरी चली गई। सैंडी कुछ भी करके हमें चंपू की नौकरी वापस दिलवानी होगी। पर वो अपन करेंगे कैसे दीज? असली आंटी उसके ऑफिस पहुंचाकर। अरे असली आंटी के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। मैं अपने सारे जेवर बेचकर 5 लाख रुपयों का इंतजाम करूंगी और असली आंटी उसके ऑफिस पहुंचाऊंगी। कमाल है चंपू, जब तेरी नौकरी लगी थी तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और आज तेरे हाथ से नौकरी चली गई तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बंटी, अगर सचमुच मेरी नौकरी नहीं रही तो हम खाएंगे क्या? हवा क्या? मेरा मतलब है मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना चंपू। हाँ, ये जेवर तो सारे असली है। हम कभी नकली माल नहीं खरीदते। झूठ मत बोलिए, कल ही तो आपने नकली एंटी खरीद लिया था। वो दरअसल वो छोड़िए ना, आप काम की बात करिए। नो प्रॉब्लम। देखिए, हम नगद का धंधा करते हैं, आप हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। हैं? इसलिए ये 5 लाख के जेवर के बदले हम आपको ये असली एंटीक देते हैं। लेकिन ये असली है ना? हम बेईमानी का धंधा नहीं करते, ये 16 आने खरा है, पूरे 5 लाख का। थैंक यू भैया। भैया मत कहिए। ठीक है, थैंक यू अंकल। ए दीज, अब हमें क्या करना है? इस असली आंटी को उसकी सही जगह पहुंचाना है। यानी कि जीजू के ऑफिस में? यस, फॉलो मी। अरे बिना नौकरी के मैं जानता हूँ चंपू, बिना नौकरी के तू ऐसा है जैसे डेविड धवन के बिना गोविंदा। हाँ यार, मैं एक काम करता हूँ, मकान बेच देता हूँ। किसका? अपना और किसका? अरे पागल हो गया है? मेरे घर में कितने लोग रहेंगे? मतलब ये कि तू अपना मकान बेचेगा तो रहने के लिए तो मेरे घर में ही आएगा ना। हाँ। तो मेरे घर में रहने की जगह है? नहीं है ना? कुछ दूसरा सोच। अरे क्या सोचूं यार, 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? एक काम करो ये चंपू, हाँ। वो एंटिक जो है ना, वो वापस दे दे। मतलब? अब मैं जानता हूँ, देख गलती हो जाती है। स्कूल में भी जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तब तू हेरा फेरी करता था, मैं सब जानता हूँ। वापस दे दे। अरे नौकरी के सामने एंटिक क्या चीज है? अरे कैसी बात करता है तू? मेरे पास कोई एंटी नहीं है, जो भी ओके, नीचे उतर, नीचे उतर। ओह, तू इतना एक्साइट हो गया? मतलब तू बेगुनाह है चंपू। एक काम करते हैं मेरे दोस्त, मधु के गहने, ममता के गहने, घर का सारा सामान और तेरे कपड़े सब बेच देते हैं और 5 लाख रुपया तेरी बॉस के हाथ में थमा देते हैं। कपड़े भी? हाँ, चल उतार। देखा चौबे, जो हुआ अच्छा ही हुआ। बॉस से 5 लाख रुपए लेकर नकली एंटीक लाए हम दोनों और फंस गया बेचारा चंपा। राइट दुबे, अगर वो नकली एंटीक अपने घर नहीं ले जाता तो उसकी नौकरी भी नहीं जाती। मिस्टर चौबे, अगर उसकी नौकरी नहीं जाती तो हम दोनों की नौकरी चली जाती। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चलो चलो। ओह, तो ये चक्कर है। मतलब चंपू की नौकरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब जो आपसे एंटीक टूटा वो नकली था। हाँ, और बॉस समझती है कि चंपक ने असली एंटीक बदल दिया। अच्छा, मतलब दुबे और चौबे ने घोटाला किया और फंस गया मैं। अरे तू फिक्र मत कर चंपू, आजकल घोटाला करने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक गॉड मेरे जेवर वापस आ गए। मैंने तो पाई जोड़कर ये 5 लाख के जेवर खरीदे थे। एक बात बताओ मधु, अब तक लाइफ में तुमने एक पाई नहीं कमाई है, 5 लाख के जेवर कैसे खरीद लिए? तुम्हारी सैलरी से चंपू। अच्छा, अब तो मेरी नौकरी नहीं रही, अब जेवर कैसे खरीदोगी? हाँ, अब हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र मत करो मधु, जब तक तुम्हारा ये देवर जिंदा है तुम्हें जेवर खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब तुम मुझे शॉपिंग के लिए पैसा दोगे? नहीं, पैसा तो चंपू ही देगा। मैं तो सिर्फ चंपू को उसकी नौकरी वापस दिलाऊंगा। वो कैसे? 1 मिनट ठहर जा चंपू, देख बंटी की उंगलियों का कमाल। हेलो, हेलो, आप वही है जिसकी ऑफिस में वो नायाब एंटीक पड़ा हुआ है? जी आप कौन? जी हम इब्न हारून अल खमीस बोल रहे हैं। देखिए, हम खूबसूरती के कदरदान हैं। What? नहीं, मतलब आपकी खूबसूरती के नहीं, एंटीक की खूबसूरती के कदरदान हैं। हम आपका वो एंटीक पीस खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो देखिए, हम जानते हैं वो एंटीक पीस आपके लिए बहुत ही अजीज है, लेकिन जिस चीज पर हमारी बेगम का दिल आ जाता है उस चीज की हम मुंह मांगे कीमत दे सकते हैं। लेकिन साहब वो हम उस एंटीक पीस के आपको 20 लाख देंगे। 20 लाख? कम है तो ये अलकबीज आपको ज्यादा भी दे सकता है। नहीं, बहुत है। बहुत है तो ठीक है, कल सुबह ये अलखमीस अपनी बेगम और इंश्योरेंस एजेंट के साथ आपके ऑफिस में आ जाएंगे। मैं वेट करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा। 20 लाख?
देखा चंपू, अब देखना बंटी का कमाल। दुबे, चौबे, मिस्टर इब्ना हारून हलकमीज 5 लाख का एंटीक 20 लाख में लेना चाहते हैं। मैडम 5 लाख का एंटीक 20 लाख में? जरूर कोई पागल होगा। शट अप दुबे, ये 5 लाख का चेक लो और तुम दोनों जाकर असली एंटीक लेकर आओ। मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। हमारे पास नकली एंटीक तो है ही, क्यों ना वही। शट अप, हमेशा घटिया आइडिया देते हो। उनके साथ उनका इंश्योरेंस एजेंट भी होगा। पिछली बार जो तुम एंटीक लेकर आए थे वो तो चंपक दीक्षित ने बदल दिया, लेकिन अब जबकि चंपक ऑफिस में नहीं है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाओ जाओ, गो गेट द एंटीक। चंपक की वजह से जो नुकसान हुआ था अब उसे अल कमीज जी पूरा करेंगे। तुम लोग समझ गए ना? समझ गए पप्पू, समझ गए। वो लोग बस अब आते होंगे। वो देखो आगे। गेट सेट गो। आइए आइए दुबे जी, चौबे जी, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें वही एंटीक देना भैया। भैया मत कहो। ठीक है भाई साहब। हाथ मत रखो, पुतला टूट जाएगा। सॉरी, हमें बिल्कुल एक वैसा ही एंटीक दीजिए जैसा हम पिछली बार ले गए थे। वही नकली? इस बार नकली नहीं, असली चाहिए। एक बात बताओ, हर कोई वही एंटीक ले रहा है, ये एंटीक किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल तो नहीं बन गया? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये पकड़ो पूरे 5 लाख का चेक और एक असली एंटीक तो। पुतला टूट जाएगा। आओ जाओ, ये रहा असली एंटीक, 16 ने खरा है। अच्छा बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, पिछली बार तो आप नकली एंटीक ले गए थे, तो फिर इस बार असली क्यों? वो ऐसा है भाई साहब। एक बार कहा टूट जाएगा। सॉरी पुतले बाबा, सॉरी। ऐसा है भाई साहब, पिछली बार हम नकली एंटीक ले गए थे तो किसी दूसरे की नौकरी चली गई थी। अगर इस बार भी हम नकली ले जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, समझे? नहीं। कोई जरूरत भी नहीं है समझने की। अपना काम करो, चलो जी। थैंक यू पप्पू यार, तूने मेरी नौकरी बचा दी। अब सुन चंपू, कल मैं ठीक 11 बजे वहां अल कमीज बन के पहुंच जाऊंगा। तो पप्पू के साथ असली एंटीक लेके वहां पहुंच जाना, और सुन सही वक्त पर एंट्री मारना। ओके। टूट जाएगा। ये अब तक इब्ना हारून अल कमीज आए क्यों नहीं? आते ही होंगे मैडम। वल्लाह माशाअल्लाह, इब्न हारून अल कमीज कभी आने में देर नहीं करता। जरा अपनी घड़ी देखो लड़की। आलू, बेगम। हम इस गंदे से ऑफिस में क्या नायाब देखेंगे? बेगम, कमल जो होता है वो कीचड़ में ही खिलता है। ओह, लड़की अपने मालिक को बुलाओ। मैं ही मालिक हूँ। मालिक तो अल अमीर होना चाहिए, तुम तो अल फकीर लग रही हो। मजाक, ये मजाक कर रही है। मजाक? मजाक? लड़की, आज तक हमारे खानदान में किसी ने मजाक नहीं किया। आई एम सॉरी, आप कुछ ठंडा कुछ गरम। ना ठंडा ना गरम, हम सिर्फ नाम एंटीक लेंगे और तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। बाद में उस 20 लाख लेकर किसी होटल में जाना और 20 लाख का ठंडा गरम पी लेना। ये लीजिए, नायाब। अल्लाह माशाअल्लाह, कुदरत का नजारा। बेगम, सबसे पहले हम इस एंटीक को पप्पी करेगा, बाद में हम तुमको भी पप्पी करेगा। मेरे 20 लाख देंगे। पहले हमारे इंश्योरेंस एजेंट को इस एंटीक को चेक करने दो। अरे बाबा इंश्योरेंस, अरे किधर है तुम? इधर इधर घूमता रहता। चेक करो बाबा, तुम्हारा काम करो ना। कैसा है? अच्छा है। अरे ये 21 रुपए का चीज है, इसको क्या चेक करोगा? तुमको कैसे पता चला? अरे क्या कैसे पता चल? लिखा है इधर, मालूम नहीं? पता नहीं। दुबे, चौबे, नहीं मैडम, ये नकली हो ही नहीं सकता। आप ठीक से चेक कीजिए ना। तुम दोनों नकली एंटीक उठा कर लाए हो। नहीं मैडम, ये तो असली एंटीक है। नकली तो वो था जो हम पहले लाए थे। हाँ ये सच है, पहली बार इन्होंने हमसे नकली एंटीक खरीदा था और दूसरी बार नकली एंटीक असली के हमने इनको बेचा था ताकि इनको सबक मिले। दुबे, चौबे, both of you are fired. I'm really sorry, मैंने तुम पर शक किया। मैडम ये लीजिए आपका असली एंटीक। थैंक यू। ये आप लीजिए और 20 लाख मुझे दीजिए। 20 लाख देंगे? पहले बेगम को तोहफा तो दे दे। बेगम, तुम्हारे लिए ये नाचिस तोहफा। शुक्रिया।